अच्छा। अगर उनके कर्मों का कोई लेना देना बाकी है तो आपको चुकता करना पड़ेगा अपने पूर्वजों का। अच्छा। वो उसकी भी कंपाउंडिंग होती है। जैसे मैं बताता हूँ, भगवान श्री राम को तो राजगद्दी मिलनी थी, हाँ। डिक्लेयर हो गया था, वो सबसे बड़े राजकुमार थे तो वो राजा बनेंगे। हाँ। उनको मिला वनवास। हाँ। अब उसमें उनकी क्या गलती थी? हाँ। देखिए, तो उनके पिताजी ने, हाँ, पिताजी ने श्रवण कुमार को हिरण समझ के अंधेरे में मार तीर दिया था, चलाया, वो हाँ, मर गया। हाँ, अब वो मर गया तो उसके वो जब पास में गए तो उन्हें देखा मैंने तो किसी इंसान को मार हाँ, दिया है, और उन्हें और श्राप देखा दिया कि गया। थोड़ी दूर पे उनके माता पिता हैं जो कि अंधे हैं। अंधे हैं। तो उनको कैसे बताएं? उन्होंने देखा ये तो बड़ा पाप हो गया, मेरे से अनजाने में हो गया। मैंने तो ये समझा था हिरन की आवाज है, पानी पीने आया है। तो उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी, उनको एश्योर किया मैं अपने राजमहल में रखूंगा, मैं सेवा करूंगा। हाँ। पर वो नहीं माने, इतने दुखी और पीड़ित हुए कि उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर मरोगे। जाओगे। हाँ। अब इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं था। सच है। तभी मैं कह रहा हूं पूर्वजों के कर्म कैसे कंपाउंड होते हैं। हाँ। ये कर्म तो इंस्टेंटली अफेक्ट दे गया, हाँ। इंस्टेंटली, हाँ। उसी समय, उसी पीरियड में कि उसकी सजा भगवान श्री राम को मिली कि वो बाहर जाएंगे तो ये तड़प के मरेंगे। हाँ। तो उनको वनवास हो गया। और कैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाला, तो ये सारी रचना वहीं से होती लेखा-जोखा है। हम ये कह सकते हैं। हाँ जी। पहले का लेखा जोखा है। और हम जो भोग रहे हैं ये पहले की लेखा जोखा भी बहुत है, अपना भी है। हाँ। और इस तरह से हमारे पूर्वजों का भी है। हाँ। और उसकी कंपाउंडिंग हुई हुई है। हाँ। तो पांचवा घर भी बताता है। मान लीजिए पांचवें घर में राहु बैठा है आपके, ये तो पक्का घर गुरु का है। तो गुरु के घर में राहु आ गया तो गुरु तो बहुत दुखी होगा, पीड़ित हो जाएगा। सच है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले जन्मों में आपने गुरु तुल्य व्यक्तियों को बहुत कष्ट देके उनका श्राप ले लिया है।